हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं कोकोनट, है ना। अगर हम कोकोनट को ओपन करने की कोशिश करें तो इसमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा टिश्यू है जो इसको इतना हार्ड और स्टिफ बना रहा है ना। तो आज हम उसी टिश्यू की बात करेंगे, स्क्लेरेंकाइमा की, है ना। लास्ट क्लासेस में हमने बात किया पेरेंकाइमा का पढ़ा, और फिर हमने कॉलेनकाइमा को पढ़ा। आज हम स्क्लेरेंकाइमा समझेंगे, ठीक है बच्चा। तो आप आज हेडिंग डालिएगा स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती है बच्चा वो डेड होती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। पेरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा की जो सेल्स थी वो लिविंग थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसकी डेड सेल्स हैं और इनमें आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी। थिकनिंग किस केमिकल सब्सटेंस की मिलेगी? लिग्निन की मिलेगी, ठीक है बच्चा। तो नोट कर लेते हैं, थिकनिंग थिकनिंग ड्यू टू लिग्निन, थिकनिंग ड्यू टू लिग्निन, ठीक है बच्चा। आप ऐसे समझिए, स्क्लेरेंकाइमा की सेल्स जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो डेड हो जाती हैं। उनके अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वो नहीं रहता है, तो केवल सेल वॉल रह जाती है। सेल वॉल एक रिजिड स्केलेटन तैयार करती है, जैसे कि बिल्डिंग में आयरन रॉड्स का काम है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। उसी तरह यहाँ पर स्क्लेरेंकाइमा का काम है। आप लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है स्क्लेरेंकाइमा का। फंक्शन अगर आपको नोट करना हो, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चा। स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन आपको नोट करना हो तो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ, या फिर आप कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को, टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है बच्चा। प्लांट्स को लेके छोड़ देते हैं। समझ में आया बच्चा? एक डायग्राम बना के देख लेते हैं स्क्लेरेंकाइमा का। सपोज बच्चा ये स्क्लेरेंकाइमा की एक सेल है ना, और इसमें आपको थिकनिंग देखने को मिलेगी। कलर चेंज करते हैं बच्चा। थिकनिंग देखने को मिलेगी आपको। सपोज ये थिकनिंग है ना, ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है, ये थिकनिंग है ना। और थिकनिंग बच्चा किस केमिकल सब्सटेंस की है? लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलेगी। तो आप कह सकते हैं थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल कैसी है? लिग्निफाइड है, लिग्निफाइड, ठीक बच्चा। इतना समझ में आपको आ गया, है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चा। इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। स्क्लेरेंकाइमा आपको दो फॉर्म में देखने को मिलेगा, या तो फाइबर्स के फॉर्म में या स्क्लेरेट्स के फॉर्म में, ठीक है बच्चा। तो ब्रॉडली आपको दो फॉर्म्स ब्रॉडली इसके देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं उनकी। ब्रॉडली टू फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, फाइबर्स या फिर आप कह सकते हैं एक और है स्क्लेराइड्स के फॉर्म में, ठीक है बच्चा। फाइबर्स का पहले हम डायग्राम देखते हैं, है ना। फाइबर्स की जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती है कुछ इस तरह, और जनरली ये आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, है ना। ये आपको इलोंगेटेड देखने को मिला, आप नोट करिएगा इलोंगेटेड, है ना। आप दिख रहा है इलोंगेटेड है। और एक पॉइंट और, जिनके एंड्स हैं वो पॉइंटेड है, तो आप लिख सकते हैं, या फिर टेपरिंग बोलते हैं, टेपरिंग एंड्स, पॉइंटेड एंड्स हैं सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंटेड एंड्स, ठीक है बच्चा। आपको इसमें थिकनिंग देखने को मिलेगी, डेड है, मैंने बात की है स्क्लेरेंकाइमा की, तो आपको इसमें थिकनिंग देखने को मिलेगी कुछ इस तरह, है ना। कुछ इस तरह थिकनिंग देखने को मिलेगी आपको। और थिकनिंग किस चीज की है? लिग्निन की है, ठीक है बच्चा। तो आप कह सकते हैं थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल, जिसमें कि क्या प्रेजेंट है? लिग्निन प्रेजेंट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चा अच्छे से, ठीक है। स्क्लेराइड्स की बात करते हैं। स्क्लेराइड्स इरेगुलर शेप में होंगे, शॉर्ट होंगे, स्टोन लाइक सेल्स होंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, इनका पहले डायग्राम बनाते हैं, एक जनरल डायग्राम बनाते हैं, तो इस तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा, है ना। तो आपको यहाँ में थिक सेल वॉल देखने को यहाँ भी मिलेगी, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल, है ना। बच्चा जो बीच में सेल के बीच में स्पेस होता है, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ये जो स्पेस है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, ल्यूमेन, ठीक है बच्चा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलेंगे। आप नोट कर लीजिएगा, ल्यूमेन, ठीक है बच्चा। इतना समझ में आ गया। स्क्लेरेंकाइमा का आपको ब्रॉडली टू फॉर्म्स देखने को मिलेगा, फाइबर्स के फॉर्म में या फिर स्क्लेराइड्स के फॉर्म में, जो इनके एंड्स कैसे हैं? पॉइंटेड एंड्स हैं, थिक सेल वॉल देखने को मिलेगी, और लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चा।
और इसके बीच में जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। इस बीच में स्पेस है ना, उसको क्या होता है, ल्यूमेन बोलते हैं। बच्चा कई बार क्या होता है कि नैरो ल्यूमेन मिलता है, और अगर थिकनिंग बहुत ज्यादा हो तो ल्यूमेन ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, तो कह सकते हैं सेल के अंदर जो स्पेस है वो देखने को आपको हो सकता है ना मिले। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि स्क्लेरेंकाइमा आपको प्लांट पार्ट्स में कहां कहां देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया है ना। अगर बच्चा एक पॉइंट और है, अगर फाइबर को ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए, इसका ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, सपोज ये फाइबर है, आप इमेजिन करिएगा, और इसको हम कट करते हैं, कट करें और इसका ये ट्रांसफर सेक्शन है ना। कट करने के बाद ऐसे कट किया, अब इसको देखते हैं तो जो शेप दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, पॉलीगोनल शेप दिखाई देगा। ठीक है बच्चा, तो आप नोट कर सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन में अगर ट्रांसफर सेक्शन बनाया जाए, ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, आपको ट्रांसफर सेक्शन बच्चा बना के दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। जल्दी जल्दी इसको ड्रॉ करेंगे, आराम से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज इसको मैंने कट करके बनाया तो ट्रांसफर सेक्शन ऐसे दिखाई देगा आपको। आप भी साथ में बच्चा ड्रॉ कर लीजिएगा तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चा, कुछ इस तरह है ना, कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं और आप साथ में ड्रॉ करिएगा। ठीक है बच्चा, ड्रॉ कर लिया आपने, और आप देख सकते हैं कि इसमें शेप कैसा दिख रहा है आपको, पॉलीगोनल शेप दिख रहा है। ठीक है, और आपको थिकनिंग भी देखने को मिल रही है। ठीक है बच्चा, ठीक है, इनको आप मैं ही ड्रॉ कर देता हूं, आप भी ड्रॉ करिएगा साथ में लेके। ठीक है बच्चा, पॉलीगोनल शेप, ट्रांसफर सेक्शन अगर हम फाइबर का देखेंगे तो कैसा शेप दिखेगा, पॉलीगोनल शेप दिखेगा, है ना। मैंने आपसे बच्चा कहा था जब भी मैं डायग्राम बनाऊं आप अपनी बुक में उस डायग्राम को जरूर देखिएगा, और फिर देखिएगा कि जो पॉइंट्स को मेंशन किया गया लेबलिंग में देखिएगा, और फिर उनको देखिएगा, डायग्राम को दोबारा से देखिएगा, लेबलिंग देखिए, फिर कहां पर वो लेबलिंग है उसको देखिएगा। ठीक है, जैसे ल्यूमेन की लेबलिंग, आप लेबलिंग देखिएगा अपनी बुक में, जब भी डायग्राम देखें। आपकी बुक में बच्चा इसका भी डायग्राम दिया है ट्रांसफर सेक्शन का, आप ये भी देखिएगा, पॉलीगोनल शेप दिखाई देगा आपको साफ साफ। ठीक है बच्चा, अब अकरेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, आज की क्लास काफी छोटी सी है लेकिन कॉन्सेप्ट्स इसमें काफी है ना। ठीक है बच्चा, हमने स्क्लेरेंकाइमा के दो फॉर्म्स देख लिए, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहां कहां स्क्लेरेंकाइमा पाया जाता है। ठीक है, तो आप नोट करिएगा कहां कहां स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा कहां कहां पाया जाता है। आपको स्टेम्स में देखने को मिलेगा, इन स्टेम्स आप नोट कर लीजिएगा। वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड देखने को मिलेगा, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स बच्चा क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम को एक साथ बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। अराउंड वेस्कुलर बंडल्स आप नोट कर लीजिए, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। और बच्चा आपको कहां देखने को मिलेगा, नट्स और सीड की जो कवरिंग, हार्ड कवरिंग होती है, वहां पर आपको स्क्लेरेंकाइमा देखने को मिलेगा। तो आप लिख लीजिएगा हार्ड, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, है ना। नट्स और सीड्स की हार्ड कवरिंग में आपको देखने को मिलेगा। और कहां बच्चा मिलेगा, टी लीव्स में देखने को मिलता है, या फिर वेन्स ऑफ लीव्स में भी देखने को मिलता है, वेन्स ऑफ लीव्स कह सकते देखने को मिलेगा, और टी लीव्स में देखने को मिलेगा, टी लीव्स में। ठीक है बच्चा, टी लीव्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है ना। हमने बात की स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं। ठीक है बच्चा, डेड होती हैं और उनमें उनकी जो सेल वॉल है वो थिक है, और कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। ठीक है बच्चा, डेड सेल वॉल, जब सेल डेड हो जाती है तो उसमें जो लिविंग कंटेंट है प्रोटोप्लाज्म वो नहीं होता है, तो केवल सेल वॉल रह जाती है, और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह काम करती है, रिजिड स्केलेटन की तरह काम करती है, जैसे कि आयरन रॉड्स का काम है बिल्डिंग में। ये बात हमने की। ठीक है बच्चा, फिर हमने बात की कि मेनली दो फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, फाइबर्स की बात की, स्क्लेराइड्स की बात की, दोनों के हमने डायग्राम को समझा। फाइबर्स का हमने कट सेक्शन भी देखा, कैसा शेप दिखा, पॉलीगोनल शेप दिखा। ठीक है बच्चा, आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी में और आपकी बुक में जो भी डायग्राम्स दिए गए उनको बार बार ड्रॉ करिएगा और उनकी लेबलिंग को देखिएगा। ठीक है बच्चा, तो उससे आपको मेमोरी में आपके लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसको इरेज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, है ना, जाइलम और फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा, इसको नोट कर लीजिएगा आप।
बच्चा नोट कर लिया आपने, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।